नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। यूपी का 2021-22 का बजट आज होगा पेश। बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट को प्रस्तुत करेंगे और सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट प्रस्तुत होगा। यूपी का 2021-22 का बजट आज होगा पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट पेश करेंगे। सुबह 11 बजे विधानसभा में प्रस्तुत होगा बजट। 2021 और 2022 का बजट आज होगा प्रस्तुत। बता दें कि दोपहर 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश 2021-22 का बजट आज होगा पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को पेश करेंगे। सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट होगा प्रस्तुत। दोपहर 1 बजे सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज बजट पेश होगा। दोपहर 1 बजे सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बता दें कि इस भारी भरकम बजट से हर वर्ग के लोगों को उम्मीदें हैं। 2021-22 का बजट आज होगा पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में विधान परिषद में नेता सदन डॉक्टर दिनेश शर्मा बजट प्रस्तुत करेंगे। योगी सरकार का यह 5वां और आखिरी पूर्ण बजट होगा और यह सूबे के इतिहास में पहला कागज रहित बजट होने वाला है। और इसी खबर पर हमारे साथ अभिषेक सिंह जुड़ चुके हैं लखनऊ से। गाजियाबाद से जयवीर मावी हैं और शानू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का 2021-22 का बजट आज पेश होने वाला है। इस भारी भरकम बजट से हर वर्ग के लोगों को उम्मीदें हैं, क्या लगता है? बिल्कुल साफ है कि आज उत्तर प्रदेश का 5वां और योगी सरकार का 5वां और अंतिम बजट पेश होना है। लिहाजा हर लिहाज से खासी कयासें और उम्मीदें लगाई जा रही हैं और कोविड काल के बाद साफ है कि बजट के बड़ा और भारी भरकम होने की उम्मीद है, क्योंकि कई सारे उद्योग धंधे, बड़े उद्योग धंधे, छोटे मझौले जो उद्योग थे वो खासे बंदी के कगार पर पहुंचे थे और लिहाजा बजट में उनके लिए अलग से एलोकेशन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को किए जाने को लेकर इस बजट में खासी तस्वीर या परछाइयां देखने को मिल सकती हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ावा देते हुए। और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इस बजट में अलग देखने को मिलेंगी, लेकिन उन सारी चीजों के बनस्पत पहली बार पेपरलेस बजट भी पेश होने जा रहा है, जो बाकायदा सारे विधायकों के पास टैबलेट होगा और टैबलेट से ही सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे विधानसभा में। बिल्कुल अभिषेक, तो कहीं ना कहीं इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। हमारे साथ जयवीर जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। जयवीर, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में राज्य सरकारों के पास ये पावर जरूर है कि वो पेट्रोल डीजल के दामों में थोड़ी कमी कर सकती हैं अगर वैट को कम किया जाए तो। क्या लगता है कि लोगों को राहत मिलने वाली है इस बजट से? देखिए, ऐसे मैं बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है, आम बजट जिसको कहा जाता है, इसको कहा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीद है, ये उम्मीदों की टोकरी के रूप में इस बजट को देखा जा रहा है। जो आम जनता की हम बात करें, आम जनता तमाम उम्मीदें इस बजट से लगा करके बैठी हुई, चाहे पेट्रोल की बात करें या खाद्यान्न पदार्थों की बात करें, बहुत सारी उम्मीदें इस बजट से आम जनता को है। और आम जनता का भी मानना है कि जो क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतिम बजट है, 5वां बजट है और पूरी तरह से पेपरलेस बजट है। इस बजट को ई बजट के भी कहा जा सकता है, जिस तरह इसको उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जब इसको पेश करेंगे तो पूरी तरह ई बजट होगा, पेपरलेस होगा। वही जो विधायक है, उन विधायकों को के टैबलेट के लिए भी सरकार ने 50,000 रुपए की फंडिंग दी थी। उन सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी गई है कि वो किस तरह से बजट को देख सकते हैं जो आम जनता के बीच, क्योंकि 2022 का चुनाव अब आने वाला है और इस बजट के बाद अब कहा जा सकता है कि जो विधायक है, जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार के विधायक है, तमाम विधायकों को अपने क्षेत्र में जाना होगा, जनता के बीच जाना होगा और
2022 के जो आम चुनाव है उनकी तैयारी इन सभी विधायकों को करनी होगी। सरकार को लेकर बड़ी चुनौती है कि आम जनता जिस तरह जो बजट पर जो उम्मीद और जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर सरकार कितना खरा उतरती है। चाहे नौजवानों की बात करें, रोजगार की बात करें, डीजल पेट्रोल की बात करें, क्योंकि जिस तरह डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को सामने बड़ी चुनौती भी है और आम जनता भी इस महंगाई से परेशान है। वही जो दाल है, खाद्यान्न है, तेल है, तमाम अन्य तरह की जो चीजें हैं उन पर, वही जो आम नौजवान है, जो बेरोजगार युवक है, वो उम्मीद करेगा कि कहीं ना कहीं जो अब सरकार उस बजट में जो रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, कि रोजगार को लेकर साधन होगा। वही जो छोटे दुकानदार है उनका साफ कहना है कि जो जीएसटी की जो मार है उस पर कहीं ना कहीं उन्हें छूट मिलनी चाहिए। जिस तरह जीएसटी की बात कर रहे हैं, जिस तरह टैक्स की बात करें, तो तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर आम जनता में कौतूहल का विषय भी कहा जा सकता है। जो जनता है, जो आम लोग हैं, जो पढ़े लिखे या बेरोजगार, तमाम तरह के जो लोग हैं इस बजट की तरफ देख रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि अब जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए चाहे कोविड की बात, उम्मीद जताई जा रही है कि जो कोविड ये आम जनता के लिए हो सकता है फ्री कर दी जाए, उसमें कुछ रियायत दी जाए। तमाम जो चीजें हैं उन पर अब जनता की निगाहें। वही मैं आपको बता दूं कि जो अब ये देखना होगा कि जो बजट की जो टोकरी है, इस टोकरी से जो क्या क्या चलता है, वो देखने वाली बात होगी। जी ऐसी बिल्कुल जयवीर, कहीं ना कहीं आम आदमी आज इस बजट से उम्मीदें लगाए बैठा है और देखना होगा कि इस बजट में क्या कुछ होता है आम जनता के लिए। हमारे साथ बरेली से शानू कुमार भी जुड़े हुए हैं। शानू, आपसे जानना चाहेंगे बरेली में आम जनता की क्या मांगे हैं, उनकी क्या उम्मीद है इस बजट से? जी सृष्टि, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो बजट, जो कि संपूर्ण बजट जो कि आज पेश होने जा रहा है और आज 22 फरवरी है, जिसको 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी पेश करेंगे और 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भी इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बजट को पेश करेंगे। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि आज जो बजट पेश होने जा रहा है, ये संपूर्ण बजट है। इससे आम जनता को और गृहिणियों को और बिजनेसमैन लोगों को बहुत इससे आस लगी हुई है कि इस बजट से हमारा क्या होना है और क्या इससे हमें लिए लाभ मिलेंगे। इसी के साथ कोरोना के टाइम के बाद जो संपूर्ण बजट आज पेश हो रहा है, जिससे कि वाकई में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बजट से आम जनता के लिए क्या फायदे होने जा रहे हैं। कोरोना के बाद से व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी बिल्कुल टूट चुके थे, जिनकी कमर पूरी तरीके से टूट चुकी थी। व्यापारी चाहते हैं कि हमें ऐसी रियायत दी जाए, कोई ऐसा पैकेज दिया जाए जिससे हमारी जो है कि कमर सही सके। इसी के साथ हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं। जी क्या नाम है सर आप? नसरुल्लाह रसूली। आज जो बजट पेश हो रहा है, इससे आपको क्या क्या उम्मीदें हैं? आज जो बजट पेश हो रहा है, हम तो चाहेंगे कि भाई इसमें सबसे पहले देखिए शिक्षा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में इनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि ताकि जो है कोरोना काल में जो मतलब जितना नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई होनी चाहिए। और जो है बेरोजगारी तो हमारे देश की इतनी बड़ी समस्या है, योग से और भी ज्यादा समस्या है, तो इसकी तरफ इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसा बजट लाना चाहिए कि ताकि जो है युवाओं के लिए जो है रोजगार के कुछ साधन उपलब्ध हो। भले ही जो है वर्तमान में टीचर्स की कुछ नियुक्ति हुई है, उससे थोड़ा राहत तो हुआ है, यानी मलहम लगाने जैसी स्थिति हुई। अब मान लीजिए व्यापार तो सारा व्यापारी तो बिल्कुल ही टूट गया है। व्यापारी टूट गया है, उन्हें चाहिए कि व्यापारियों के लिए भी कुछ राहत पैकेज होना चाहिए ताकि जो है वो अपने में सहूलियत महसूस कर सके। सरसों का तेल आजकल 160 रुपए किलो हो गया है, इतना महंगा हो गया है क्योंकि ये सरसों का तेल ही एक ऐसा है जिससे आदमी जो है खा सकता है। देसी घी तो आज के समय में उपलब्ध है ही नहीं, और है तो वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। तो इस समय जो है ये व्यापारियों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। अब इनकम टैक्स यानी कर्मचारी जो है वो भी थोड़ा परेशान है, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इनकम टैक्स का स्लैब भी बढ़ाना चाहिए क्योंकि काफी जो है महंगाई आज देखने को मिल रही है समाज में। ये ठीक है कि कोरोना के कारण जो है हमारा देश भी पीछे हुआ है, सभी देश पीछे हुए हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि कुछ इस तरीका के हमारे वित्त मंत्री महोदय और सूबे के मुखिया महोदय जो है वो भी इस तरीका का जो है वो फार्मूला लाएं कि ताकि जो है आम जनता को राहत महसूस हो सके
और उसकी वाहवाही हो सके। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ एक सज्जन मौजूद थे और जो कह रहे थे कि कोरोना काल के बाद पूरी तरीके से व्यापारियों की और आम जनता की कमर टूट चुकी है और क्योंकि केंद्र का बजट पास हुआ था उसके बाद से तो और ही रियायतें मिलना बंद हो गई हैं। आपको मालूम होगा कि किस तरीके से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं और जो कि एक बेसिकली यूज के लिए रोजमर्रा में काम यूज करने वाली चीजें हैं। आप देख सकते हैं गैस का सिलेंडर 7-7.5 रुपए का हो गया है, जो कि कुछ ही दिनों पहले इतने कम रेट में मिलता था, जो कि आसानी से लिया जा सकता था। आज पेट्रोल की कीमत जो कि बरेली में की बात करें तो 89 रुपए है, जिससे लोगों को, रोज जाने वाले लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। जी शानू, बिल्कुल कहीं ना कहीं आम आदमी आस लगाए बैठा है क्योंकि केंद्र सरकार के बजट के बाद से अब उम्मीदें सिर्फ राज्य सरकार के बजट से ही रह गई हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम इस बात को कह रहे हैं, केंद्र सरकार का जब बजट आया उसके बाद आम जनता को रियायतें उतनी नहीं मिली। पेट्रोल डीजल के दाम हम सभी को पता आसमान छू रहे हैं और रसोई गैस सिलेंडर की अगर बात करें तो वो 800 रुपए के ऊपर बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में राज्य सरकार से उम्मीदें आम जनता को काफी हैं और चूंकि 2022 में चुनाव होने, तो कहीं ना कहीं आज इस बजट में युवाओं को, महिलाओं को जरूर उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको लुभावन देने का प्रयास जरूर किया जाएगा यहाँ पर। या बिल्कुल अंतिम बजट भी कहा जा सकता है और ये भी साफ है कि ये बजट निश्चित तौर पर चुनाव से पहले, चाहे पंचायत चुनाव या इसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे, उसको लेकर के भी बहुत खास होगा। इसके बाद सप्लीमेंट्री बजट की बात कही जाए, बाकी बजट की बात की जाए, वो अलग चीज है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आखिरी बजट के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जनता को दी जाने वाली सौगात के रूप में ये बजट देखा जा रहा है। और जैसा कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ये बात बिल्कुल साफ है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद से जितने रोजमर्रा की जरूरत के सामान हैं वो दिन प्रतिदिन महंगे होते जाएंगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ेंगे, लिहाजा बाकी जो साजो सामान है वो भी बढ़ेंगे, उनकी कीमतें भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन ये साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डीजल पेट्रोल को लेकर क्या कुछ किया जाता है या फिर लोगों की जरूरत को लेकर, उनकी जरूरत को समझकर इस बजट में क्या कुछ किया जाता है, वो देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। साथ ही साथ रोजगार के इंतजाम को लेकर जैसा कि जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि जैसा लगातार सरकार अपने नीतियों के हिसाब से भी कर रही है कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में भी, जहां पर पहले सरकारी संस्थान या गैर सरकारी संस्थानों में पहले से ही प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है, वहीं क्लस्टर सिस्टम या मैन पावर सप्लाई जैसी चीजें शुरुआत और बढ़ती हुई नजर आ सकती है इस बजट के जरिए, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जा सके। साथ ही साथ कोविड काल के दौरान जिन छोटे मझोले उद्योग धंधों पर ताला लगता हुआ नजर, उनके लिए मदद राशि भी हो सकती है इस बजट में। बिल्कुल अभिषेक, तो कहीं ना कहीं इंतजार है इस बजट का कि आखिर आम जनता को क्या कुछ रियायतें मिल पाती हैं। हमारे साथ जयवीर जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज 2021-22 का बजट पेश होने वाला है, यूपी सरकार पेश करने वाली है, ये बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा और करीबन 5.5 लाख करोड़ रुपए का ये बजट का आकार बताया जा रहा है। तो क्या लगता है कि हर वर्ग के लोगों को इस पे रियायतें मिल सकती हैं? देखिए, ऐसी मैं आपको बता दूं कि जो सरकार की जो नीति है, जैसे शिक्षा चिकित्सा, विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो शिक्षा और चिकित्सा पर बड़ा लाभ आम जनता को मिल सकता है। वही जो गृहिणी है या जो छोटे दुकानदार हैं, जैसे पहले भी एक योजना चलाई थी कि जो ठेली दुकानदार थे उनको 10-10 हजार रुपए का लोन दिया गया था, तो छोटे दुकानदारों के लिए तो कुछ बड़ा राहत पैकेज इस बजट में मिल सकता है। वही जो शिक्षा की बात करें, जो कोरोना काल में जो विद्यालय बंद रहे, जो जिस तरह जो स्कूल और अभिभावकों की कहीं बात है, तो अभिभावक भी इस उम्मीद को लगाए बैठे हैं कि इस बजट में उन्हें लाभ मिलेगा। स्कूल संचालक जो स्कूल हैं उनको भी लाभ मिलने की उम्मीद, तमाम जो उम्मीदें हैं वो शिक्षा, चिकित्सा और जो बेरोजगारी जो मुख्य मुद्दा है उस पर भी कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो उनको उम्मीद है। वही सरकार, क्योंकि अब बजट के बाद तमाम चुनाव है, जैसे हमारे सहयोगी अभिषेक जी ने बताया कि चाहे पंचायत चुनाव की बात की जाए, उसके बाद अगर हम बात करते त्रिस्तरीय चुनाव है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के भी आम बजट है, आम चुनाव है, तो कहीं ना कहीं सरकार को वो चीजें ध्यान में रखनी होगी। क्योंकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरह किसान आंदोलन के बाद से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह विरोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी साधने की बात सरकार इस बजट में कर सकती है, चाहे गन्ने का भुगतान हो या अन्य सुविधाएं हैं। क्योंकि किसान इस समय एक
बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लगभग 90 दिन से किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर, दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं, उम्मीद की जो टोकरी की मैं बात बार बार कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो उस टोकरी में बहुत सारी योजनाएं सरकार लेकर आएगी, क्योंकि बड़ा बजट है, बड़ी उम्मीदें हैं और किसान भी इस बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे। कहीं ना कहीं सरकार को आम जनता, जो चाहे बेरोजगार हो, शिक्षक हो, या कहा जा सकता है कि जो तमाम जो चीजें हैं, उनके अलावा जो किसान की जो समस्या है वो भी महत्वपूर्ण इस समय उत्तर प्रदेश में है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो किसानों का भी ध्यान रखेगी, नौजवानों का भी ध्यान रखेगी, व्यापारी वर्ग सभी को लुभाने की कोशिश इस बजट में की जा सकती है, क्योंकि तमाम समस्याओं को झेलते हुए कोरोना काल 1 साल का जो समय रहा, बहुत गंभीर समस्या इस पूरे देश पर रही थी, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान है, बजट अगर बात करें तो बड़ा प्रदेश है और बड़ा ही बजट इस बार आने वाला है। वही जो तमाम जो चीजें हैं जो उनको साधना होगा, चाहे मझौले दुकानदार हो, छोटे दुकानदार हो, चाहे बेरोजगार युवक हो, नौजवान हो, तो तमाम जो चीजें हैं उन पर ध्यान सरकार को देना होगा इस बजट से। क्योंकि जो प्रचार और प्रसार की बात कही जा रही है, जिस तरह जो विधायक है, उन विधायकों को कहा गया है कि वो टैबलेट से इस बजट को समझे और आम जनता के बीच लेकर जाए। जब विधायक आम जनता के बीच जाएंगे, चुनाव की तैयारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं बजट के लाभ भी उस जनता को बताएंगे। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस बजट में जो किसान है, उन किसानों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि गन्ने की जो बड़ा बकाया किसानों का है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तमाम किसान है उनका जो चीनी मिल है उन पर बड़ा बकाया है, जबकि नियम के अनुसार 14 दिन में जो गन्ने का भुगतान किया जाना था, जिसको लेकर किसानों की मांग भी है। लगातार किसान नेता इस भुगतान की मांग भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अब सरकार इन सभी चीजों में राहत देगी, जो किसान है उनको राहत मिलेगी, नौजवानों को राहत मिलेगी, बेरोजगार, चिकित्सा। तो कहा जा सकता है कि तमाम जो सरकार की उम्मीद है, जो आम जनता की जो उम्मीद है, उन पर खरा उतरने का प्रयास सरकार बिल्कुल आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि 2022 में चुनाव भी होने। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इस बार हमने देखा कि 2021-22 का बजट जब केंद्र सरकार से आया तो वहां पर भी हमने ये चीज देखी कि हेल्थ सिस्टम पे फोकस किया गया था, और इस बार जो यूपी सरकार का बजट आने वाला है, इस पे भी देखा जा रहा है कि हेल्थ सिस्टम पे फोकस जरूर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बार हेल्थ सिस्टम को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल के बाद से जिस तरीके से स्थिति हुई और उसके बाद उसको नियंत्रण में लाया गया, तो कहीं ना कहीं एक डर भी मन में है, इस वजह से हेल्थ सिस्टम को व्यवस्थित किया जा रहा है। बिल्कुल ये देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार कोविड काल के बाद इस बजट का आना ये बात साफ दर्शा रहा है कि जैसे वैक्सीन आई कोविड की, उसको लेकर भी बजट में खास प्रावधान होंगे। आम जनता तक अभी वो वैक्सीन आसानी से नहीं पहुंची है। हालांकि फ्रंटलाइन जो अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, उन पर उनको वैक्सीन दी गई है, उन पर वैक्सीनेशन की गई है, अभी आम जनता तक नहीं पहुंची। लिहाजा उस वैक्सीन को कितनी तादाद में मुहैया कराना है, प्रदेश में सब जगह पर एक बड़े मिशन के रूप में इसको सरकार देख रही है, और चुनौतीपूर्ण भी रहेगा कि हर घर तक उस वैक्सीन को पहुंचाना, बाकायदा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाकर लोगों तक उस वैक्सीन को पहुंचाना होगा, हर वर्ग के लोगों तक। लिहाजा बजट में भी इसका निश्चित तौर पर प्रावधान देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, सरकार के लिए किसान आंदोलन बड़ी चुनौती बना हुआ, लगातार कई दौर की बातचीत के बाद बात कहीं बनती हुई नजर नहीं आ रही थी। लिहाजा किसानों को लुभाने के लिए अभिषेक, बिल्कुल जैसे कि हमने उस बजट में भी देखा, अभी जो केंद्र सरकार का बजट आया उसमें एमएसपी को लेकर उसमें बढ़त की गई थी कहीं ना कहीं, तो किसानों को लुभाने का प्रयास भी हम देख रहे हैं लगातार किया जा रहा है। किसान क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और कोरोना काल में भी राजस्व की कमी हुई, ये सारी चुनौतियां हैं आज सरकार के सामने, उसको ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं आज बजट पेश करना है। मिलेगा बजट में किसानों को लेकर खास प्रावधान होगा, स्पेशल पैकेज देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में गन्ना किसानों को लेकर भी बजट में कुछ अलग प्रावधान देखने को मिल सकते हैं, अलग धनराशि देखने को मिल सकती है। देखना होगा उस राहत पैकेज के बाद किसान आंदोलन और खासतौर पर उत्तर प्रदेश का किसान कितना खुश होता है, किस तरह की राहत देते हैं उनको सरकार का ये बजट। साथ ही साथ शिक्षा की बात की जाए, उसको लेकर भी बजट में अलग से प्रावधानित किया जा सकता है, वो भी खासा बाधित रहा है। कोविड काल के दौरान जितने भी सेक्टर बाधित रहे हैं, उसको लेकर सरकार राहत पैकेज भी अनाउंस कर सकती है।
बिल्कुल अभिषेक, अब उम्मीद लगाकर आम जनता जरूर बैठी है और टकटकी लगाकर देख रही है कि 11 बजे आज उनके हिस्से में क्या आएगा, ये देखना होगा। खैर, हमारे साथ शानू जुड़े हुए बरेली से। शानू, हम किसानों की बात कर रहे हैं लगातार कि किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने भी किसानों का ध्यान अपने बजट में रखा था, तो क्या आज यूपी सरकार में भी अगर किसानों के हित में चीज़ें की जा सकती हैं, पैकेज कुछ बनाया जा सकता है, जैसे कि अभिषेक अभी इस बात को बता रहे थे, बरेली में किसानों का क्या कहना है, उनको क्या उम्मीदें हैं? जी, आपको बिल्कुल बता दूं कि जैसे अभी हमारे सहयोगी ने कहा कि किसानों के लिए एक बड़ा पैकेज मिल सकता है, बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अब देखना तो एक खास बात तो यही होगी कि केंद्र का बजट जब पास हुआ था तो उससे भी भारत पूरे उत्तर प्रदेश का किसान बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आया था, जिसके बावजूद भी आज भी कुछ कुछ जगहों पर किसान अभी भी डटा हुआ है। जिसके बाद अब बरेली की बात करें तो बरेली में किसान अभी भी उसी रोष से बात करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के साथ कुछ भी रियायतें नहीं बरती हैं। लेकिन अब देखने की खास बात यही है कि किसानों के लिए कितना कुछ राहत इस पैकेज में मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की बात है और 2 घंटे के बाद सारा का सारा क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए, आम जनता के लिए, गृहिणियों के लिए और बिजनेस व्यापारियों के लिए क्या राहत देनी है। अब खास बात ये भी कहेंगे कि किसानों के साथ साथ किसानों का तो एक मुद्दा अपनी तरफ है ही, लेकिन दूसरा मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश सरकार का मुद्दा ये भी है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। जगह जगह आसपास के जिलों में, बरेली के आसपास के जिलों में भी पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल हायर अथॉरिटी पर जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी रियायत बरतने को अभी सरकार तैयार नहीं है। अब आपको हम दिखाएंगे कि हमारे साथ एक गृहिणी मौजूद है, क्योंकि हम आम जनता है, आम जनता से गृहिणी मौजूद है। इनका क्या कहना है कि किस तरीके से ये इन लोगों को परेशानी हो रही है, गैस के दाम बढ़े हैं, बजट बिगड़ा है, पूरा घर का बजट बिगड़ा है, कि इनसे बात करने को पता लगेगा कि ये इनकी क्या राय है। जी क्या नाम है आपका? ये आज जो उत्तर प्रदेश सरकार का 22 तारीख को, आज जो कि 22 तारीख है, इसका बजट पास हो रहा है, इससे आपको क्या अपेक्षाएं हैं और क्या क्या परेशानियां देखने को मिली? और पेट्रोल इतना बढ़ गया है कि बच्चे कहीं जाएं, बिना पेट्रोल के कुछ है नहीं आज के दिन में। अब पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, कहने नहीं है, सिलेंडर ही बढ़ गया। जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी, कंटेंट महंगा होगा और कुछ महंगी होगी। ऐसा है तो हम लोगों को राहत है। तो सीधा साफ तौर पे आपने देखा कि गृहिणियों का भी कहना है कि बजट इस तरीके का आए कि जो कि ट्रांसपोर्ट और गैस सिलेंडर, आम जनता, अगर सीधा सीधा इन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट अगर महंगा होगा तो जाहिर सी बात है कि हर चीज पर दाम बढ़ेंगे और जिससे कि आम जनता को काफी परेशानी होगी। बिल्कुल शानू, कहीं ना कहीं गृहिणियों को भी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल, उसके बाद रोजगार छिन गए लोगों के, और कहीं ना कहीं गृहिणियों का भी बजट बिगड़ा क्योंकि गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए हैं। देखना होगा, क्योंकि इस भारी भरकम बजट से हर वर्ग के लोगों को उम्मीदें हैं, कितना उम्मीदों पर खरा उतरते हैं ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। हम बात कर रहे हैं यूपी सरकार के 2021-22 के बजट की, जो कि 11 बजे आज पेश होना है। देखना है कि क्या इस भारी भरकम बजट से हर वर्ग को जो उम्मीदें हैं, क्या वो उन उम्मीदों पर खरा उतरता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।